सरकार ऐसे ही पेश करती है। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ये आप जब एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं, सड़क को जोड़ने की बात करते हैं, अब 56-57 करोड़ लोग अगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की सड़कें 6-6 लेन की नहीं रही होती तो आप जरा कल्पना कीजिए। और ये सब पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। अगर आप अयोध्या में जो सड़क है, और मैं आपको एक उदाहरण, हर्षवर्धन जी, प्रयागराज आप तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, ये 56 करोड़ कैसे गिना गया समझ में नहीं आता भाई। करते हैं आप भी महान, तो मतलब उसका कोई तरीका होगा, कर लेते हैं। देखिए आप लोगों के, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, शलामणि जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, मी 60-40 1 मिनट के लिए। आप दोनों बहुत सीनियर है, प्लीज रिलैक्स में आ रहा हूं। एक बात दर्शकों बहुत साफ है जो मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, चाहे ये महाबजट हो या महाकुंभ हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इसको सफल करती है, और जो बीजेपी कह रही है उन्होंने दे हैव डन इट सक्सेसफुली, क्या आपको लगता है बीजेपी 27 की तैयारी नहीं कर रही है? क्या बाबा 27 की तैयारी नहीं कर रहे हैं? ये जो अभी बोल रहे हैं कि कितने लाख करोड़, ये ग्राफिक चला सकते हो, इतने लाख करोड़ का बजट, ये यहां होगा वो वहां होगा, ये सारी चीजें क्या ऐसे ही हो रही हैं? क्या ये इसमें इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है? 27 में अखिलेश यादव भी इतने कमजोर नहीं है। 24 के जनरल इलेक्शन, देखिए बाय इलेक्शन की बात और होती है, यह बात सबको पता है, सबको पता है, बीजेपी को भी पता है, सपा को भी पता है, विश्लेषकों को भी पता है। 24 के जनरल इलेक्शन में अखिलेश यादव दर्शकों अपनी उम्मीद से ज्यादा और बीजेपी की उम्मीद से भी ज्यादा उन्होंने काम किया। कहा गया कि बाबा के विरोधियों ने पार्टी के अंदर से ही उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया। व्हाटसोएवर, राजनीति हर पार्टी में होती है, समाजवादी में तो खुलेआम होती है, पिता पुत्र के बीच में होती है, खींचातानी। बात वो नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, इस बजट को और अगले बजट को भी इलेक्शन को ध्यान में रखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए, बाबा के लिए तो खुद है, लेकिन बीजेपी के लिए 27 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 27 बिल्कुल बीच में आ रहा है। यूपी बीजेपी हारने की छोड़िए, नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है उत्तर प्रदेश में, एंड दैट इज अ रियलिटी व्यूअर्स। इसलिए एक एक काम, चाहे वो, आप बात समझिए, सनातन फोकस की बात कर रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं सनातन के फोकस से ज्यादा आप मेरी बात समझिए। ये यूपी में जो 4 नए एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आपको लग रहा है ये ऐसे ही डिसाइड हो जाता है कौन से एक्सप्रेसवे कहां बनेगा? बीजेपी को एग्जैक्टली पता है कहां वो कमजोर है। एक एक डिसीजन, एक एक इंप्लीमेंटेशन, एक एक सड़क, एक एक हाईवे, वहां पे ज्यादा जोर दे रही है बीजेपी, जहां पे उसे पता है कि 27 में उसको चोट लग सकती है। ये 58 नगर पालिकाएं स्मार्ट सिटी बनेंगी। आपको लग रहा है क्या नोएडा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद को बनाया जाएगा? वहां वो 58 नगर वो चुने गए हैं जहां पे बीजेपी कमजोर है। उसका मैप है मेरे पास, कल लेके आऊंगा आपके पास, एक एक डॉट। आपको लग रहा है ये 8 डेटा सेंटर पार्क ये ऐसे तैयार हो जा रहे हैं, ये 8 डेटा सेंटर पार्क कितनी नौकरियां प्रदान करेंगे? ये 8 डेटा सेंटर पार्क दर्शकों कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देंगे? ये 8 डेटा सेंटर पार्क, जहां एक डेटा सेंटर आ गया उत्तर प्रदेश में, सोचिए बुंदेलखंड में आ गया, उसके 150 किलोमीटर के रेडियस में, मैं कह रहा हूं 150, प्रॉपर्टी के रेट जूम हो जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट आया, जहां कोई जाता नहीं था, जहां कोई जाता नहीं था, आज वहां पैर रखने को जमीन नहीं है। यह डेवलपमेंट का पार्ट है, एक डेवलपमेंट का पार्ट है। उत्तर प्रदेश छोड़िए, उस एयरपोर्ट के पीछे हरियाणा का पलवल लगता है, वहां का एरिया उजाड़ था साहब, वहां बिक गया। यह डेवलपमेंट है। ये कि 8 डेटा सेंटर में से एक बुंदेलखंड में आ गया, आपको लग रहा है कि नहीं उसका पूरा कायाकल्प हो जाएगा? ऑब्वियसली रत्नाकर जी, सतीश जी, सरकारी बजट है, शुगर कोटेड बोलिए, जो भी बोलिए, क्या बाकी सरकारें क्या मतलब एनजीओ चला रही है? वो भी तो इलेक्शन जीतने के लिए काम करती हैं, तो ये भी कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा अच्छा कर रहे हैं तो आप चिढ़ रहे हैं। रत्नाकर जी को कितनी सीटें मिली है, उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं यूपी में? 6। ये नेगेटिविटी से कुछ होता नहीं है। शलामणि त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया एंड रत्नाकर त्रिपाठी, 3 of these please।
शलभ जी, आपने सुना सबको, जवाब दे दूं? मैं जवाब दे दूं? हाँ अनुराग जी, आप ही के पास आ रहा हूं, दीजिएगा आराम से। नहीं देखिए, मैं तो देखिए जवाब दे रहा हूं। हाँ बोल दीजिए, इनको बोलने दीजिए शलभ भाई, ये सुनते नहीं किसी। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए मैंने कहा देखो समाजवादी पार्टी का काम देखिए, लखनऊ से सीतापुर, सीतापुर से लखीमपुर, लखीमपुर से जोड़ने वाली सड़कें शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से जोड़ने वाली सड़क हम ले गए पीलीभीत, पीलीभीत से हमने सड़क लेके गए रामपुर, रामपुर से सड़क लेके गए अगर बरेली की सड़क जोड़ी है बदायूं से मुरादाबाद। इधर आप चले जाइए, हमारे समय में लखनऊ से चला जाइए गोंडा, गोंडा से बलरामपुर, बलरामपुर से बहराइच, उसके आगे चले जाइए तो हमने कुशीनगर से लेके महाराजगंज, कुशीनगर, वहां की सड़कें जोड़ी हैं। अगर आप उधर चले जाओगे बुंदेलखंड में तो आप वो देखोगे महोबा से जो सड़क निकलती है वो सीधी वहां से कनेक्ट करती हुई कहां तक आती है झांसी, और झांसी से कनेक्ट करती हुई कहां आती है कानपुर। अगर उधर चले जाइए तो जौनपुर से कनेक्ट करती है जाती है लालगंज, लालगंज से कनेक्ट करते जाती है गाजीपुर, करके जाती है सीधी आपको बनारस। अरे हमने ना जाल बिछा दी थी रोडों की, और आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी 8.5 की सरकार होगी, हमारा एक एक्सप्रेस वे अगर लखनऊ से निकलता है, लखनऊ से आगरा तक जाता है, जिसमें सारे जिले जो उसके बीच के कनेक्ट करते हुए जाता है, उसके बाद आप जानते ही हो। तो हमने जाल बिछाया रोडों का, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए। इनसे पूछता सीट क्यों नहीं मिली? सीट क्यों नहीं मिली? सीट क्यों नहीं मिली? नहीं इतना सब कर दिया तो सीट क्यों नहीं मिली गुरु? कौन सा बहराइच में, कौन सा नहीं सीट क्यों नहीं मिली? सीतापुर में प्रोफेसर साहब सीट क्यों नहीं मिली? कौन सा प्रोफेसर साहब पानी पी लो, सीट क्यों नहीं मिली? सीट क्यों नहीं मिली? सीट क्यों नहीं मिली? मैं आपका गेम आपसे अच्छा खेल सकता हूं। सीट क्यों नहीं मिली? सीट क्यों नहीं मिली? सीट क्यों नहीं मिली? सीट क्यों नहीं मिली? जनता का समर्थन क्यों नहीं मिला? अनुराग भदौरिया डाउन, थैंक यू, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। रत्नाकर त्रिपाठी, शलमणि जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी, आप भी यही बोलेंगे कि आपने इनसे अच्छा किया था? रत्नाकर जी, कुछ तो कांग्रेस गलत कर रही होगी ना, कुछ तो सपा गलत कर रही होगी ना, बोलिए। आपके में एक काबिलियत है, बोलिए। एक काबिलियत यह है कि आप बीजेपी की नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं और विपक्ष का सकारात्मक पक्ष भी नकारात्मक हो जाता है। और जो मेरे शत्रुतापूर्ण मित्र बैठे हैं शलभमणि जी, उनको मैं बता दूं, शलभमणि जी मैं अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और गणित का छात्र रहा हूं, बड़ा ही रेयर सब्जेक्ट। अर्थशास्त्र की पूरी समझ है। आपने ये नहीं लिखा कि मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय बनाने के लिए 50 करोड़ की पहली किस्त दी जाए, फर्स्ट एलोकेशन ऑफ 50 करोड़। तो आप मुझे ये मत बताइए कि बजट कैसे एलोकेट होता और कैसे आगे जाता। और रही बात बनारस को, जो आपने बोला कि आपने बना दिया, वोटर अभी चिल्ला रहे थे ना एचओ जी, कितनी सीट मिली, कितनी सीट मिली, कितनी सीट मिली। वोटर से अधिक आकलन कोई नहीं कर पाता शलभमणि जी। 4,80,000 से 2019 में जीतने वाले नरेंद्र मोदी 1,52,000 से जीत रहे हैं। विचार कीजिए, मुझे कोसने से कुछ नहीं होगा। अजय राय को जो बोलना है बोले, सारा विचार मोदी जी कर ले, राहुल जी कुछ ना कर ले कभी गलती से। 3.5 लाख और एक ये दीक्षित धनखौरी ने आप जैसे भाइयों के लिए लिखा था, शलभमणि जी और ये रत्नाकर जी के लिए। शलभमणि जी आ रहा हूं, फिर दुश्मनों की उनको जरूरत नहीं, कोई मिल जाए जिसको आपसे 2-4 यार। और ये आपसे राजनीति में आप लोग जो यार ऐसे बना लेते हैं ना, तो सही बता रहा हूं। शलभमणि जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कुछ नहीं सोचेंगे, जो चल रहा है चलने दो, जनता के भरोसे है। और जनता का भरोसा किसके साथ है दिख रहा है। शलभमणि त्रिपाठी, एंडिंग कमेंट्स। सतीश के सिंह ऑल्सो। देखिए, जॉर्ज सोरोस के कंधे पर बैठने के बावजूद जो लोग 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, लगातार तीसरी बार इस देश में नरेंद्र